स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में आपको CUCT प्रिपरेशन 2022 के लिए रीजनिंग का पार्ट 5 समझाने जा रहा हूं। अब तक हमारे चैनल पर रीजनिंग की 4 वीडियोस बना दी गई हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, जिसे हम सादृश्यता परीक्षण भी बोलते हैं हिंदी में। और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ओवरऑल रीजनिंग का पार्ट 5, लेकिन इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप एनालॉजी टेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनालॉजी का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एनालॉजी का अर्थ है, एनालॉजी की डेफिनेशन, a comparison between two things that shows a way in which they are similar। फिर सुन लीजिए, a comparison between two things that shows a way in which they are similar। a comparison between two things मतलब दो वस्तुओं के बीच तुलना, हिंदी में कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच। that show वो क्या दिखाती हूँ, a way इन विच दे आर सिमिलर कि वो मतलब कि ज़्यादा सिमिलर हैं। तो दो वस्तुओं के बीच अधिक समरूपता या समानता दिखाती हुई जो तुलना होती है, दो वस्तुओं के बीच तुलना करोगे और उनमें किस बेस पर तुलना करोगे, सिमिलरिटी के बेस पर तुलना करोगे, समानता के बेस पर, समरूपता के बेस पर तुलना करोगे, तो वो चीज़ हमारा एनालॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनालॉजी। और इस तरह का टेस्ट एनालॉजी टेस्ट और हिंदी में सादृश्यता परीक्षण बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे देखिए, अब यहाँ हमारा है स्याही कलम और रक्त क्वेश्चन मार्क। स्याही को हिंदी अंग्रेजी में इंक और कलम को पेन, रक्त को ब्लड कहते हैं, सबको पता है। तो स्याही और कलम में क्या रिश्ता है, वही रिश्ता रक्त और क्वेश्चन मार्क में बनेगा। तो देखिए, स्याही जो है कलम में भरी जाती है, कलम में स्याही थोड़ी आएगी, अब सॉरी, स्याही में कलम थोड़ी जाएगा, कलम में स्याही भरी जाती है या रहती है, या उसमें कुल मिलाकर रहती है। तो रक्त किस में रहता है, तो यदि आप थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़े होंगे तो हिंदी में रक्त जो है, आप जिसमें रहता है, मैं अगर हिंदी में लिखूंगा तो रक्त जो है शिरा में रहता है, और शिरा को इंग्लिश में वीन कहते हैं। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, वीन। किस बेस पर हमने जवाब दिया, इनकी सिमिलैरिटी के बेस पर। और यही चीज जो हम यहां कर रहे हैं, ये हमारा बता पाने का टेस्ट वाली क्षमता एनालॉजी टेस्ट कहला रही है। ठीक है, अब जैसे भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, भारत मतलब इंडिया, नई दिल्ली, तो इंडिया और नई दिल्ली में क्या रिलेशन है, जाहिर सी बात है इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, इस्लामाबाद। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया। पतला मोटा बौना क्वेश्चन मार्क, थिन फैट ड्राफ, ड्राफ मतलब कि बौना होता है। ठीक है, तो पतला मोटा मतलब थिन का अपोजिट होता है फैट, तो ड्राफ का अपोजिट क्या होगा, लॉन्ग मतलब लंबा। तो इसलिए जो समानता दिखेगी उसी बेस पर हम आगे टेस्ट करके आंसर निकालेंगे, और यही पूरा कॉन्सेप्ट क्या बोला जाएगा, एनालॉजी टेस्ट। आई होप कि आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा है। यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहां से इतना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊं, जितना मैं पढ़ाऊं उतने का आप नोट्स बना लें, मजा आएगा मेरे साथ आपको पढ़ने में। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे जो एनालॉजी टेस्ट है बच्चों, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 3 मतलब की कैटेगरी टू क्लासिफाइड द एनालॉजी टेस्ट। फर्स्ट है शब्द आधारित सादृश्यता परीक्षण, दूसरा अक्षर आधारित सादृश्यता परीक्षण, और तीसरा संख्या आधारित सादृश्यता परीक्षण। अंग्रेजी में वर्ड बेस्ड एनालॉजी टेस्ट, अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट एंड नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट। इसमें आपको वर्ड दिए जाएंगे और उसमें आपको जो है एनालॉजी टेस्ट करना होगा। इसमें आपको लेटर दिए जाएंगे, अल्फाबेट दिए जाएंगे, उसका आपको एनालॉजी टेस्ट करना होगा।
और इसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। नंबर में आपको स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का काफ़ी रूल्स लगाकर आपको नंबर दिए जाएंगे और अपने आप बुद्धि, विवेक, जो नॉलेज जो भी आपका है उसके हिसाब से आप जो आंसर निकाल पाएंगे, तो ये क्षमता आपकी क्या बोली जाएगी, एनालॉजी टेस्ट। तो आई होप कि आप सभी को ये पता चल गया है, इतना भी आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं कि एनालॉजी टेस्ट में एक्चुअल में करना क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके क्वेश्चन का होगा। तब तक के लिए गुड बाय, आप सभी लोग हेल्थी रहें। ठीक है, मैं यही भगवान से दुआ करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।